भाई थोड़ा मोबाईल पाठवून अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अरे आठवले साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। सर आज मुमरा आए, बराबर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चौक का उद्घाटन कर रहे हो। मुमरा आने के नाते किस तरीके से मुमरा मतलब बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ और यहाँ मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मुमरा में मेन रोड पर मुमरा पुलिस थाने के बाजू में ही है। यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक एडवोकेट निरंजन डावखरे जिनके फंड से 15 लाख रुपए फंड देकर यहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन का कट्टा बनाया है। यहाँ वाचनालय भी है, लोगों को यहाँ आकर बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है। इसीलिए आज इसके उद्घाटन के लिए मैं मुमरा में आया हूँ और मुमरा की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ सभी लोग आकर, रिपब्लिकन पार्टी या सभी हमारे अम्बेडकरी बहुत समाज के लोग हैं और भी कोई लोग यहाँ आ सकते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बुद्धिस्ट हो, उत्तर भारतीय हो, सभी लोगों को ये कट्टा जो है, ये तो है जय भीम का पट्टा, ये तो है जय भीम का पट्टा, इसीलिए ये है सभी लोगों के लिए कट्टा। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि ये प्रवर्तन कट्टा जो है ये मतलब बहुत अच्छा सभी लोगों के लिए सुविधा हो गई है। और निरंजन डावखरे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने विधायक के फंड से 15 लाख रुपए यहाँ के लिए दिए। सर दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, वही आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी अलग अलग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आज सीलमपुर में चुनावी क्षेत्र में लोगों को संबोधित करने वाले किस तरीके से देखते हैं?
मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अपने पार्टी का उम्मीदवारों का प्रचार करने का अधिकार है। हर एक पार्टी अपना प्रचार कर रही है। वह भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट खड़े किए, 70 कैंडिडेट खड़े किए और वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया आघाड़ी के नाम से लोकसभा में एक साथ आई थी, मोदी जी को हराने के लिए पूरी पार्टियां एक साथ आई थी, लेकिन अभी उनमें बिखराव दिखाई दे रहा है। वहाँ कांग्रेस अकेली पकड़ गई है और वहाँ आम आदमी पार्टी को और भी कई पार्टियों ने मदद करने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव जो है ये बहुत ही मतलब जो चर्चा का विषय है और 3 बार केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दिल्ली वालों के लिए न्याय नहीं दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके माननीय अन्ना हजारे के नेतृत्व में काम किया, अपना नेतृत्व बढ़ा कर किया और यहाँ 3 बार दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी वह झुग्गी झोपड़ी वालों को न्याय नहीं मिला और वहाँ के लोगों पर हमेशा सामाजिक और आर्थिक अन्याय होता रहा। और अरविंद केजरीवाल जी ने दारू घोटाला किया, उनके सीएम डिप्टी सीएम जेल में चले गए। मुझे लगता है कि वहाँ केजरीवाल जी को मुंह दिखाने के लिए मतलब उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ केजरीवाल जी हार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली भी मतलब बहुत ही अच्छी डेवलप हो रही है, इसलिए जरूर दिल्ली की जनता को मेरा अपील है कि केजरीवाल जी को हटाओ और बीजेपी को सत्ता में बिठाओ। संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रोजी रोटी है। क्या संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे रोजी रोटी है। मुझे लगता है कि संजय राउत क्या बोले मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो तो आपस में इनका बिखराव दिख रहा है। लोकसभा में एक साथ आई थी, विधानसभा में एक साथ थी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है। महाराष्ट्र की जनता ने उनकी जगह उनको दिखाई है और बहुत ही मतलब वो हवा में थे, लेकिन अभी एकदम नीचे गिर चुके हैं। और हमारे महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने इतना बड़ा सपोर्ट किया है, 237 सीटें हमारी चुनकर आई है और मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आएंगे? क्योंकि जो चर्चाएं सामने ठाकरे भी मुलाकात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे जी आते हैं तो कोई भी आते हैं तो हम लेने के लिए तैयार है। मतलब हमारा मिशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन, आरपीआई का मिशन, जो भी अपनी पार्टी में आते हैं उनको लेने का एक काम हम लोग कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी तो हमारे ही थे, वो हमको छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के बाद चले गए थे और वो वापिस आना चाहते हैं तो वापिस आ सकते हैं, उनका तो स्वागत है। उद्घाटन किया, क्या कहेंगे इस बारे में? आज का ये जो प्रोग्राम था ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति मुमरा खौसा विभाग की ओर से रखा गया था। इस प्रोग्राम का जो इनविटेशन कार्ड है मैंने आप सभी पत्रकार भाइयों को भेजा था। आपने देखा होगा इस प्रोग्राम के इनविटेशन कार्ड में सभी नेता, सभी जाति धर्म के सभी पार्टी के नेताओं का नाम था। जैसे कि यहाँ के हमारे स्थानिक आमदार जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चलने वाले हैं, जितेंद्र आवाड साहब उनका नाम था, भोईर साहब का नाम था, सैयद अली भाई साहब जी का नाम था, नईम खान साहब जी का नाम था। उसके बाद में इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हमने बीजेपी के ठाणे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वागुले साहब को रखा था। संजय जी केड़कर जी का नाम था इसमें, निरंजन डावकरे जिनके कोकण पदवीधर मतदारसंघ के हमारे आमदार, उनके निधि से 15 लाख की निधि से ये काम हुआ था, वो भी उनका भी नाम था। तो देश के नेता रामदास अठवले साहब आए थे, तो सभी हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी, बीएसपी, आरपीआई और एनसीपी, शरद पवार चंद्रगढ़ और अन्य पार्टी के लोग सभी एकजुट होकर, संगठन के लोग एकजुट होकर ये प्रोग्राम रखा गया था। सभी को इसका इन्विटेशन दिया गया था। क्या कहेंगे जिस तरह से आपको बताया आपके सहयोगियों पर कई आरोप लगते हुए जब ये काम शुरू हुआ था, वो काम आवाज साहब का करते और बीजेपी से मेरे ऐसे कई आरोप उन पर लगे थे। इस बारे में क्या कहेंगे? आज इसी छत के नीचे सभी पार्टियाँ शामिल हुई थी इस प्रोग्राम में, क्या कहेंगे? देखिए कैसा है, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है वहाँ पे मुमरा के सभी
बाबा साहब के चाहने वाले लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, जहाँ बाबा साहब का नाम है वहाँ कोई ना पार्टी चलती है ना कोई संगठन चलता है, सिर्फ बाबा साहब के अनुयायी कहलाए जाते। तो सभी बाबा साहब के अनुयायी पे थे। और जो हमारे नेता बापूजी मकरे जो है मुमरा में जो दलित मूवमेंट का काम सालों से करते आ रहे हैं, उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जाती है, तो कुछ हमारे जो लोग होते हैं वो नीचे से ऊपर आए, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करके ऊपर आए हुए लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेता है। तो कुछ लोगों को मतलब देखना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि आज भी हम लोग उनके हाथ के नीचे रहे, पर हमारे लोग आज पढ़ लिख कर और खुद के दम पर आगे जा रहे हैं, तो वो उनसे देखा नहीं जाता है। और ये जो निधि है, तो 2014 में यहाँ के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब ने यहाँ पे काम किया था। ये जो दीवार नीचे का लादी, ये सब जो स्टील का जो सब बना हुआ है, वो आवाड़ साहब ने आपके खुद के जेब के पैसे से बनाया था। और बापू मकरे जी का जन्मदिन था पिछले साल, तो हम लोग सब यहाँ पे बैठे थे। तो निरंजन डावकरे साहब के जो पीए हैं, काले साहब, प्रवीण राउत साहब इंजीनियर, तो सब यहाँ पे आए थे बापू मकरे जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे शेड नहीं, आप लोग धूप में बैठे तो हम लोग एक निधि देते। तो हमने उनका वेलकम किया। निरंजन डावकरे खाली बीजेपी के आमदार ऐसा नहीं है, वो कोकण पदवीधर मतदार संघ के आमदार है। मुमरा जो कोकण पदवीधर मतदार संघ का जितना क्षेत्र आता है वहाँ के लोगों के वो आमदार है, खाली बीजेपी के आमदार नहीं है। तो हमको कोई भी निधि देगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। जो बाबा साहब का अम्बेडकर जी का चबूतरा है, उसके लिए अगर निवारा शेड हो रहा है तो हम उसका वेलकम करेंगे। और वो काम हम लोग ने उमेश मकरे जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। साहब पे उंगली उठाते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता है रामदास अटोले साहब और डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, ये दोनों बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के विचारों पे चलने वाले नेता हैं। तो ये दो लोगों को ऐसा लगता है कि उन दोनों में अनबन है, ये वो। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आवाड़ साहब और अटोले साहब के बहुत ही करीबी रिश्ते हैं, क्योंकि दोनों भी अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता हैं। तो उनके आपस में बहुत से ताल्लुकात है, रिश्ते हैं, आपस में बातचीत होती रहती है, हर प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो ये सब जो प्रोग्राम फेल करने की कोशिश कुछ लोग 2 दिन से कर रहे थे, तो उनको ये बहुत बड़ी, हमारे समाज ने एकजुट होकर बहुत बड़ी चपराक उनको दे दी है।